नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए अनिवार्य हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सारे प्रश्न को आप लोग पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से किसी भी प्रश्न का हल कर सकें, जवाब दे सकें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग के लिए पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी। कौन सा नदी है सबसे बड़ा? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक, ऑप्शन है गुलाब, कमल, चंपा, सूरजमुखी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे दोस्तों, इस सेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आने वाले जो प्रश्न हैं, आगे जो अभी प्रश्न आएगा उस प्रश्न में ऐसे ऐसे मतलब प्रश्न हैं दोस्तों, जो आप लोग को कभी पता नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार कितना होता है? दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार कितना होता है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार 2:3, ठीक है, 2:3 होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यदि आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, प्रथम लोकसभा का उद्घाटन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1955। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 395, 445, 370, 350। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में 395 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का ठंडा होना, वातावरण में गैसों का प्रभाव, पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी की वायुमंडलीय स्थिति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का गर्म होना। ठीक, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मोर। ठीक, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी की कक्षा किस ग्रह के सबसे पास है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कौन सा तत्व हवा में सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व हवा में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 11 है, स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय की प्रमुख भूमिका क्या थी?
ऑप्शन है असहमति आंदोलन, चंपारण आंदोलन, लाहौर में लाठीचार्ज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर में लाठीचार्ज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1942। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1919 में। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी का असहमति के प्रति दृष्टिकोण क्या थे? ऑप्शन है अहिंसा, हिंसा, क्रांति, आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिंसा। अगला प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भारत की सबसे छोटी राज्य कौन सी है? दोस्तों इतना आसान प्रश्न है, आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का जवाब जानते होंगे। तो दोस्तों यदि जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, भारतीय सागर का कौन सा हिस्सा अरब सागर कहलाता है? प्रश्न क्या है? भारतीय सागर का कौन सा हिस्सा अरब सागर कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिस्सा यानी कि वेस्ट पार्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17, उधार शब्द किससे संबंधित है? उधार, ऑप्शन है बैंक, समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, प्लेटो का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड वेगनर, सीसर क्लास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। प्रश्न नंबर 19 है, ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, O2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है? ऑप्शन है जल, हवा, सूर्य, ध्वनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल। ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अन्नमय कोश का क्या कार्य है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अन्नमय कोश का क्या अर्थ है? ऑप्शन है चेतना प्रदान करना, शरीर के आहार को नियंत्रित करना, ऊर्जा का संचार, शरीर का निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शरीर के आहार को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, किस भारतीय खेल को बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है? आप लोगों के लिए ऑप्शन है कुश्ती, क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी। दोस्तों फटाफट से दिमाग लगाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए यदि आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी को हम लोग बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। ठीक है। रामनाथ कोविंद, प्रश्न क्या है? रामनाथ कोविंद किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रामनाथ कोविंद किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन है 2017, 2015, 2018 और 2020। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2017।
प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली गोल्ड मेडल किस खेल में था? प्रश्न क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली गोल्ड मेडल किस खेल में था? ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और ऑप्शन डी क्या है, बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हॉकी। इसका राइट आंसर होगा हॉकी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गांधी जी का असहमति के प्रति दृष्टिकोण क्या थे? प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 25, गांधी जी का असहमति के प्रति दृष्टिकोण क्या थे? ऑप्शन है हिंसा, विरोध, अहिंसा, शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? प्रश्न क्या है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8850 मीटर, 8000 मीटर, 9000 मीटर, 9500 मीटर। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8850 मीटर। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29, किसे रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता है? रानी दुर्गावती के नाम से मतलब किसे जाना जाता है? ठीक है, किसे जाना जाता है इस नाम से? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी हंसमती, रानी देविका और ऑप्शन डी रानी देविका। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रानी दुर्गावती। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मणिपुरी नृत्य दोस्तों ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों हम नाम से ही जो नृत्य का नाम दिया है इसी से हम लोग पहचान जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है मणिपुर, यानी मणिपुर में ही होता होगा ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यानी 31। प्रश्न नंबर 31 है, भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1921, 1923। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेना का निर्माण, चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंसक संघर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम की सेना का निर्माण। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 क्या है? रेनबो किस कारण से बनता है? दोस्तों जो आसमान में रेनबो बनता है ये किस कारण बनता है? ऑप्शन है हवा, जलवाष्प, सूर्य की किरणें, पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल वाष्प के कारण। ठीक है, जल वाष्प के कारण रेनबो बनता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है?
प्रश्न क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, टन, ग्राम पर सेकेंड। तो दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। नासा के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए यान का नाम क्या है? नासा के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए यान का नाम क्या है? ऑप्शन है अपोलो 11, चांद 1, मंगला, विक्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपोलो 11। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, पिघलने के बाद पानी का रंग कैसा होता है? पिघलने के बाद पानी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है सफेद, नीला, पारदर्शी, लाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पारदर्शी। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित नेहरू जी को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित नेहरू, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39 क्या है? प्रश्न नंबर 39 है, जय हिंद के नारे का उद्घाटन किसने किया था? यानी कि जय हिंद का नारा किसने लगाया था? किसने इस नारा को मतलब बोला था कि जय हिंद का नारा? ठीक है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया था। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 40, वायलिन वाद्य यंत्र किस परिवार में आता है? ऑप्शन है स्ट्रिंग, ब्रास, परक्यूशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसका वही राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 51A कहलाता है? क्या होता है? ऑप्शन है नागरिकता, मौलिक अधिकार, दायित्व, संघराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दायित्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 43, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक। ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओम। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? ठीक, ऑप्शन है सब लोग समान है, पूरी दुनिया एक परिवार है, धर्म से मुक्त जीवन, हर किसी का सम्मान करे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका पूरी दुनिया एक परिवार है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा तथ्य सही है? प्रश्न क्या है? बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है, इसका एक चंद्रमा है, यह सूर्य के पास स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है और बृहस्पति को ही हम सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रह है ही। ठीक है, हम लोग कुछ देर पहले प्रश्न पढ़े थे इस प्रश्न को। ठीक, प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, किसने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है आयुर्वेदाचार्य, ब्रह्मा कुमारी, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर शिवाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, यदि आप लोग को राइट आंसर नहीं पता है तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आयुर्वेदाचार्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है मांस, फल, आटा, जल। प्रश्न क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आटा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, थर्मामीटर में किस तरल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पारा, पानी, शराब, तेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मामीटर में हमेशा पारा का यूज होता है। प्रश्न नंबर 49 है, जल चक्र का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रश्न क्या है? जल चक्र का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन जल वाष्प, जल पूर्ण चक्रण, वायुमंडलीय दबाव, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जल पुनचक्रण। ठीक, 50 नंबर प्रश्न है, यानी यह अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी वाले प्रश्न थे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लिए होंगे और पढ़े होंगे भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।